हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटेंसिव 2026 की तैयारी यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास अटेंड करके अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको जो फ्री में पीडीएफ है वो भी मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी 2026 में अपना बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में देना चाहते हैं। ठीक है। और जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, सुम्पीटर ने। ठीक, क्लियर सभी को। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत जोसेफ ए सुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। इस सिद्धांतानुसार कोई एक उद्यमी सफलतापूर्वक नवाचार को प्रारंभ करके अधिक कमा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27वां प्रश्न क्या देगा। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, बताइए। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्रिप्टन है। तो देखिए, नाइट्रोजन लगभग जो है वातावरण में 78% पाई जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला दिया गया है साथी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। चलिए फिर क्लियर है तो अगला प्रश्न आपके सामने है। 28 नंबर। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए, बताइए। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाती है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। क्लियर सभी को। इन्होंने जो है लिबर्टी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो है आ, 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। ठीक है। कब जीता था ये, 1892 ईस्वी में ये जो चुनाव जीते थे, इतना याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। आपका 29 नंबर है आपके सामने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है वह कहाँ से कहाँ बदली थी, स्थानांतरित की थी, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो साथियों दिल्ली से देवगिरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है। देवगिरी यानी कि दौलताबाद। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 30वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट से। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था, बताइए। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था, इसका सही उत्तर बताइए। सुंग के, तेंग के, हेन के या चीन के। तो इसका राइट आंसर हो जाती है चीन के। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। चीन राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 31, 31वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है, बताइए। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली जो हवाएं हैं क्या बनाती है, या तो यह बनाती हैं आपकी साथियों
यारडोंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं हमारी यारडोंग बनाती हैं। क्लियर, हाँ या ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 32 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। स्पाइगर मोमैनोमीटर, स्पाइगर में मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है? सिराओं में, धमनियों में, आंखों में या श्लेषक में? बताइए। स्पाइगो स्पाइग मैनोमीटर रिक्त स्थान विकल्पों में से दिए गए किसमें जो है रक्त दाब को मापता है, बीपी को मापता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। स्पाइग मैनोमीटर एक चिकित्सीय यंत्र है जो कि रक्तदाब को मापता है, ठीक है। यह धमनियों में रक्तदाब को मापने का काम करता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 33वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। यक्ष किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है? यक्ष किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है? तो यक्ष किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव आपका होता है साथियों प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय किरण यानी जैसे कि यक्ष किरण पड़ती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, ठीक है। जब यक्ष किरणों का उपयोग किया जाता है तो लगभग सभी धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगला है आपका 34वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बन रहा है? बताइए। भारत के निम्नलिखित देश में से किस में जो है भारत निम्न में से किस देश में जो है चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ईरान में बना रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। भारत जो है ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। यह बंदरगाह जो है उत्तरी पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 35वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है साथियों आपकी कन्याकुमारी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाए, ठीक है। हाँ या ना। देखिए अगर आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग चैनल ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, ठीक है। अगर अच्छी लगे क्लास को तो लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन कहा था किसने? बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था साथियों आपका तिलक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। कौन से तिलक? तो लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 37वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग किस देश में स्थित है साथियों? बताइए। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग जो है किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर सभी को, हाँ या ना। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग आपकी गोथाई जो है बेस सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर, हाँ या ना। यह जो है कितनी है? तो 97 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर, सीडो यानी कि एसआईडीओ का संबंध किसके विकास से? बताइए। एसआईडीओ का जो संबंध है किसके विकास से है? तो इसका जो संबंध है साथियों आपका लघु उद्योग से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। सीडो का संबंध आपका लघु उद्योग विकास संगठन से है। इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1954 में हुई थी। क्लियर सभी को। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 39 39 नंबर, विलर द्वीप का नया नाम क्या है? बताइए। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम आपका देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। व्हीलर द्वीप जो है भारतीय राज्य उड़ीसा के सागर तट पर है, ठीक है। यह राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग जो है 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका प्रयोग जो है भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की परीक्षण केंद्र के रूप में करता है, ठीक है। अब इसका नया नाम महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के नाम पर जो है रखा गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए क्लियर है तो आपका अगला क्वेश्चन भी आ गया है 40वां, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताइए।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैनरी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आपकी ग्रेट ग्रैनरी यानी कि महान अन्नागार हो जाएगी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार मिला है जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा या विशाल भवन है। ठीक है, और इसका आकार जो है 55 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है 41वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। क्या पूछा गया है? सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है, बताइए। क्या देंगे? सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका विषयक मानचित्र के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म जो है विषयक मानचित्र के रूप में दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 42वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, बताइए। भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना की अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब और हिमाचल में जो है सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे। 43वां प्रश्न क्या देगा? सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका सौर सेल पैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सौर पैनल सौर सेलों का एक संकुलित परस्पर संबंध संयोजन है जिन्हें फोटोवोल्टिक्स सेलों के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 44वां प्रश्न, पूछा गया का मुख्य समुद्र से संविकर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? मुख्य समुद्र के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका लैगून। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 45वां। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, बताइए। सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है? तो क्या है, कोलन जो है भाग होता है साथियों आपका बड़ी आंत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत का भाग होता है। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 46वां। अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1999 ईस्वी को किस लोकप्रिय रूप में जो है जाना जाता है? अराजकता पूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 को जो है किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है साथियों आपको रोलेक्ट एक्ट के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, गांधी जी ने इस कानून का विरुद्ध जो है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 47। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते थे? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका साथियों टेंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। क्लियर सभी को? टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो कि मांस पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपके साथियों 48वां। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, बताइए। भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा,
गृह मंत्रालय के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों गृह मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है किया गया है। क्लियर सभी को। भारतीय नागरिकता प्रदान करने का दायित्व जो है गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। आंसर होगा माघ मेला, जो कि अभी लगने वाला है जनवरी में। ठीक है, तो माघ मेला रिक्त स्थान के दिन शुरू होता है। बताइए माघ मेला जो है कब से शुरू होने वाला है आपका? तो माघ मेला जो है आपका शुरू होता है साथियों मकर संक्रांति के दिन से। ठीक है, यानी कि 15 जनवरी से जो आपका माघ मेला स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। इस बार जो है प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी शुरू हो गई है, तो जिस भाई बंधु को जाना होगा चले जाइएगा। ठीक है, माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। क्लियर सभी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 50 आखिरी क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा राइट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी होगी। जो भी अपना फीडबैक होगा क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी अगर गलती हुई होगी तो वो भी हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।